नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। उसमें से अगला मेथड है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या है कि कोई इंटीग्रल a टू b गिवन होगा, f ऑफ gx g डैश x dx कोई इंटीग्रल है और उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट, अगर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और जब जैसे ही हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई वेरिएबल रिप्लेस करते हैं, तो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाती है, उसी के करेस्पॉन्डेंस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो gx है, इसको अगर हम लोग लेट कर लें, gx इक्वल टू लेट gx इक्वल टू t लेट कर लें, तो इंटीग्रेशन में जैसे ही हम कोई चीज लेट करते हैं तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो d ऑफ gx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ t, तो gx का डिफरेंशिएशन g डैश x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, gx को t से रिप्लेस किया, तो gx का डिफरेंशिएशन g डैश x dx इक्वल टू dt हो गया। अब क्या है कि इसकी हम लोगों ने जब gx इक्वल टू t लेट किया है तो इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो जाएगी। तो जब x इक्वल टू a है तो g a इक्वल टू t हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगी। और जब x इक्वल टू b है तो उस टाइम g ऑफ b इक्वल टू t हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगी। तो कुल मिला के जो हमें इंटीग्रल फाइंड करना था, डेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करना था a टू b f ऑफ gx इंटू g डैश x dx, तो वो चेंज हो गया। लोअर लिमिट क्या आया, ga आया, और अपर लिमिट क्या आया, gb आया, और यहां पर ft dt हो गया। अच्छा, जैसे ही हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, gx को रिप्लेस कर रहे हैं वेरिएबल t से, तो ये किसके किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, कितनी बातों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो हमें dx इफेक्टेड हो रहा है, dx चेंज हो रहा है किसमें, dt में, एक तो इफेक्ट इसमें पड़ा, और दूसरा उसके इंटीग्रांड में भी इफेक्ट पड़ा। यहाँ पे f ऑफ gx था तो वहां पर f ऑफ t हो गया। तो एक चीज इस पे इफेक्ट पड़ा, दूसरा इस पे इफेक्ट पड़ा, तीसरा उसकी लिमिट पे इफेक्ट पड़ेगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बच्चों तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। कोई भी वहां पर f ऑफ फंक्शन f ऑफ gx f ऑफ जो भी होगा उसको रिप्लेस करेंगे और उसको t के इक्वल किसी वेरिएबल का इक्वल पुट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज कर देंगे। तो वो तीन बातों पे इफेक्ट डालेगा, उसके डिफरेंशियल पर इफेक्ट डालेगा, उसके इंटीग्रांड पे इफेक्ट डालेगा, उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे इफेक्ट डालेगा। तो बच्चों अब हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। जैसे हम लोग को दिया है 0 to 4 इंटीग्रेट करना है, 0 to 4 1 अपान x प्लस रूट x dx। तो बच्चों क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ अरेंज करना पड़ेगा। 0 to 4 1 अपान, इससे हमें इसको x को रूट x इंटू रूट x लिखा जा सकता है, और रूट
रूट एक्स पहले से है, तो डिनोमिनेटर से रूट एक्स कॉमन मिल रहा है, तो 1/√x कॉमन ले लिया, तो √x+1 और 0 to 4 इंटीग्रल है और dx आया। तो बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमें दिया है। तो अगर हम लोग √x+1 को t लेट कर लें और इसको डिफरेंशिएट करें, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, तो √x का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि 1/2√x होता है और साथ में dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो 1/2 उधर dt के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 1/√x dx इक्वल टू 2dt हो गया। तो dx अफेक्टेड होता है तो dt में चेंज कर लिया, 1/√x इसका रिप्लेस हो जाएगा। अब हम लोग को लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। x इक्वल टू 0 है, तब जब x इक्वल टू 0 है तब उसका लोअर लिमिट कितना होगा, तो हम लोगों ने t इक्वल टू √x+1 लिया है, तो √0+1, तो इस तरीके से इसका लोअर लिमिट हो गया 1। और जब x इक्वल टू 4 है तो t अपर लिमिट कितनी होगी, √4+1 मतलब 2+1 इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें इसका जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को नई लोअर लिमिट मिली है, वो लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 3 है, और dt अपान 2dt आया था तो 2 को बाहर कर लिया, 2dt आया था, dx को रिप्लेस किया 2dt से, और इसके बाद जो हम लोगों ने √x+1 लिया था उसको t लिख देंगे, उसको क्योंकि t लेट किया है। और अब इसको 1/x का log x होता है तो 1/t का log mod में हो जाएगा, तो 2 times log mod t हो जाएगा। और इसकी जो लिमिट है वो 1 से 3 पुट करनी है, तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 2 log mod 3 माइनस log 1। बच्चों log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया 2 log 3 माइनस log 0, और log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, तो 2 log 3 माइनस 0 मतलब 2 log 3 इसका आंसर हो गया। तो बच्चों ये प्रोसेस है कि जब हम लोग कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया गया होगा उसमें हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, तो फिर उसके करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग न्यू वेरिएबल की लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x/5x² + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 लिमिट है, 0 to 1 2x dx अपान 5x² + 1। तो इस टाइम बच्चों हम लोग को लेट करना पड़ेगा, तो हम लोग को लेट करना है 5x² + 1 को अगर t लेट कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x² + 1 को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका 10x dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो x dx इक्वल टू dt अपान 10 मिलेगा, x dx इक्वल टू dt अपान 10 मिलेगा। अब हम लोग लोअर लिमिट चेक करेंगे, तो लोअर लिमिट x इक्वल टू क्या है, 0 है, तो उस टाइम 5x² + 1 इक्वल टू t है, तो 5 × 0² + 1 इक्वल टू t, तो लोअर लिमिट जो t की आई वो 1 आई। इसी तरीके से जब अपर लिमिट की बात करेंगे तो x इक्वल टू 1 है, तो 5x² + 1 इक्वल टू t है,
तो 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो ये 6 इक्वल टू टी अपर लिमिट हो गई। तो अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट अफेक्टेड होती है, तो लिमिट इसकी 1 टू 6 हो गई, और उसका इंटीग्रांड अफेक्टेड होता है, तो इंटीग्रांड 1 जो भी था वो बन गया 1/t, और साथ में यहाँ पर 2 था तो ये 2 रहेगा और इंटू 2 रहेगा x dx, और अपान क्या आया था, 10 आया था, तो अपान में 10 हो जाएगा dt अपान 10। तो कुल मिला के इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 1/5 और 1 to 6 dt अपान t हो जाएगा। तो इसका भी log t में हो गया 1/5 log t हो गया, और 1 to 6 इसकी लिमिट है, तो 1/5 log 6 माइनस log 1, और log 1 का आंसर 0 होता है, तो इसका आंसर हो गया 1/5 log 6, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से और दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 0 to π/2 है, 0 to π/2 दिया है, और अंडर रूट कास थीटा गिवन है, अंडर रूट कास थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा गिवन है, साइन क्यूब थीटा गिवन है, और डी थीटा। तो इसकी हमें इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कास थीटा को, अगर कास थीटा को टी लेट कर लें, तो कास का डिफरेंशिएशन जो होता है, कास का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो पुट करेंगे, तो कास का माइनस साइन थीटा डी थीटा होता है इक्वल टू डी टी। तो साइन थीटा को हम लोग रिप्लेस करेंगे माइनस डी टी से। अब लोअर लिमिट की बात करेंगे, जब थीटा इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट में कास 0 हो जाएगा, और कास 0 1 होता है, तो लोअर लिमिट 1 हो गई। और अपर लिमिट की बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू π/2 है, तो इस तरीके से जब t की अपर लिमिट की बात करेंगे तो कास 90 कास π/2 कास 90 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 0 to π/2 रूट कास थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा है, जिसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे, 0 to π/2 रूट कास थीटा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो अब हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, लिमिट चेंज हो गई, लोअर लिमिट 1 आई और अपर लिमिट 0 आई, और रूट टी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू माइनस डी टी आई, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 to 0 टी का इससे मल्टीप्लाई किया तो रूट टी आया, मतलब टी पावर 1/2 माइनस टी पावर 2 प्लस 1/2 5/2 हो जाएगा, तो माइनस टी पावर 5/2 और डी टी हो जाएगा। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो माइनस बाहर रहेगा, और इसके बाद किसका आ जाएगा 2/3 टी पावर 3/2 माइनस इसका जब करेंगे तो 2/7 टी पावर 5/7/2 हो जाएगा, और लिमिट है 1 to 0। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2/3 0 पावर 3/2 माइनस 2/7 0 पावर 7/2। फिर क्या होता है, लोअर लिमिट में माइनस करते हैं तो माइनस पहले से ही है तो वो प्लस का हो जाएगा,
तो प्लस में होने में 2/3 1 पावर 3/2 माइनस 2/7 1 पावर 7/2 हो जाएगा। तो पहले वाला तो आंसर 0 हो गया और प्लस बाद वाला 2/3 माइनस 2/7 और इसको कैलकुलेट किया तो 21 एलसीएम आया। 14 माइनस 6 मतलब 8/21 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 है जो थोड़ा सा हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, हम उसको आपको सॉल्व करवा देते हैं और इसके बाद आप एनसीईआरटी 7.10 सॉल्व करिए। कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बच्चों गिवन है 10 नंबर एनसीईआरटी का है, इफ fx इक्वल टू दिया है 0 to x t sin t dt then find f dash x। बच्चों हमें fx दिया है और f dash x फाइंड करना है। तो fx गिवन है, fx इक्वल टू है 0 to x t sin t dt। तो पहले तो इसको इंटीग्रेट करना है, fx फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो भी आएगा उसको होल को इंटीग्रेट कर देंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास में होता है, तो माइनस टी कास टी हो गया, और माइनस टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, और इंटू साइन का माइनस कास होता है, और कास टी dt होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिमिट हमारी चलेगी 0 to x और यहाँ भी चलेगी 0 to x। तो माइनस टी कास टी 0 to x माइनस माइनस प्लस हो गया, और कास का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा साइन टी। और इस तरीके से ये अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, पुट कर देंगे, तो माइनस एक्स कास एक्स फिर 0, और इसमें भी अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो साइन एक्स हो जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट कर दी, एक्स कर दिया, एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स, और फिर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू इतना आया। तो अब हम लोग को निकालना है एफ डैश एक्स कितना होगा। तो एफ डैश एक्स यहां पर u इंटू बी अप्लाई हो जाएगा। तो u फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा साइन 1 इंटू कास एक्स, 1 इंटू कास एक्स और प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कास एक्स हो जाएगा, कास एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स कैंसिल हो गया। तो जो एफ डैश एक्स आया वो आया एक्स साइन एक्स। तो इस तरीके से ये फंक्शन दिया था, इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने से हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल गई, और एफ एक्स से ही एफ डैश एक्स
फाइंड करना था। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी बुक से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 या कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, और कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9889304540 पे, या आप हमें यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे।